नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काशी यानी वाराणसी में, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जहाँ का हर कण शिवमय है। तो शुरुआत करते हैं हम आज अपने इस व्लॉग की काल भैरव मंदिर से। दोस्तों, भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। संकरी गलियों से गुजरते हुए जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचते हैं, एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी और विष्णु के मध्य यह बहस हुई कि उनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तब शिव जी ने अग्निस्तंभ का रूप लिया और दोनों को कहा कि जो भी इस अग्निस्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ पाएगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। पर विष्णु जी उस अग्निस्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ ना पाए और भगवान शिव के आगे नतमस्तक हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस अग्निस्तंभ के आगे आके असत्य कहा कि उन्होंने इस अग्निस्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लिया है। तब भगवान शिव क्रोधित हुए और वहां से उत्पन्न हुए काल भैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी को असत्य कहने की सजा दी। सजा के रूप में उनके शीश को अपने नाखून से काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर काटने पर काल भैरव भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसी ब्रह्म हत्या के पाप से काल भैरव भगवान को मुक्ति इसी स्थान पर मिली। भगवान काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी शहर में अपनी पूर्ण भव्यता के साथ स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भारत के लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वर्तमान स्वरूप में मंदिर का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष और अद्वितीय महत्व है। परंपरा के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में स्थित अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य काशी विश्वनाथ मंदिर के एक दर्शन मात्र से भक्तों को प्राप्त हो जाता है। भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे हैं तुलसी मानस मंदिर में। दोस्तों, यह वही जगह है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है और दीवारों पर रामचरितमानस के श्लोक उकेरे गए हैं। हर दीवार खुद एक कहानी कहती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। मंदिर के आसपास का वातावरण भी बेहद शांत और सुंदर है। यहाँ बैठकर भक्ति संगीत की ध्वनि सुनना एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों, तुलसी मानस मंदिर के बाद अब हम पहुंचे हैं काशी नगरी के एक और पवित्र स्थल में। यह स्थल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित विश्वेश्वर मंदिर। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 250 फीट है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाती है। मंदिर का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हुआ था और इसके डिजाइन काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्वरूप से प्रेरित है। यहाँ अंदर 7 मंदिर है जो विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिनमें भगवान शिव, पार्वती माता, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश और नंदी जी की मूर्तियां शामिल हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। काशी यानी वाराणसी में मंदिरों के साथ साथ यहाँ के 84 घाट भी महत्वपूर्ण हैं और ये सब घाट आपस में जुड़े होने के कारण पैदल या फिर बोटिंग या क्रूज द्वारा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। पर दोस्तों, गंगा मैया का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम सिर्फ दशाश्वमेध घाट ही जा पाए। दोस्तों,
संध्या के समय इस घाट पे गंगा आरती का दृश्य बहुत ही भव्य होता है। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण और गंगा माँ की लहरें, यह दृश्य हर यात्री के दिल में बस जाता है। दोस्तों, काशी की यात्रा अधूरी है अगर आपने यहाँ के बाजार और स्ट्रीट फूड नहीं देखा तो। यहाँ की गलियों में, बाजारों में कचौड़ी, जलेबी, बनारसी पान और साड़ी की दुकानों का अपना ही रंग है। हर दुकान, हर मोड़ में एक कहानी है, एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी काशी यात्रा, भक्ति, इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।